नमस्कार। क्या राहुल गांधी को केजरीवाल रूपी राजनीतिक कीड़े ने काट लिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की अराजकता राहुल गांधी दिखाते घूम रहे हैं, वो पूरी तरह केजरीवाल छाप अराजकता है। तो क्या केजरीवाल का राजनीतिक जहर राहुल गांधी के सिर पर चढ़कर बोल रहा है? और इस बात को अब से 4-5 साल पहले दिए हुए राहुल के उस बयान से भी बल मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें केजरीवाल से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। दिल्ली में मिली करारी हार के बाद से केजरीवाल देश की राजनीति से पूरी तरह गायब हो गए हैं। मीडिया की सुर्खियों से बाहर हो गए हैं। अपनी हार के बाद सिर्फ 2 या 3 बार दिल्ली में दिखे हैं। अपनी बेटी की शादी में वो अपनी हार के बाद पहली बार देखे गए थे। केजरीवाल की अनुपस्थिति का सबसे बड़ा लाभ राहुल गांधी को मिला है, ऐसा लग रहा है। अब राहुल गांधी वामपंथी मीडिया के सबसे ज्यादा दुलारे हो गए हैं। पहले इस मीडिया को केजरीवाल हर समय अपने साथ बिजी रखते थे और दूसरे नेताओं को कोई खास कवरेज नहीं मिलने दी जाती थी। इसलिए दूसरे नेताओं की जितनी भी उछल कूद रही, वो कंट्रोल में रहती थी। लेकिन अब केजरीवाल की अनुपस्थिति में राहुल गांधी जैसे एजेंडाबाज नेता को जरूरत से ज्यादा मीडिया कवरेज मिलना देश की जनता के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। भारत में अराजक देश विरोधी राजनीति शुरू करने का श्रेय केजरीवाल को ही जाता है। केजरीवाल ने ही संवैधानिक संस्थाओं का मान मर्दन अभियान शुरू किया था। केजरीवाल ने ही भारत की सेना द्वारा किए गए किसी ऑपरेशन के सबूत मांगने की एक बिल्कुल नई परंपरा की शुरुआत की थी। केजरीवाल ने ही उच्च संवैधानिक संस्थाओं को खुलेआम गालियां देने का प्रचलन शुरू किया था। और आजकल जो तू तड़ाक और बदतमीजी वाली भाषा राहुल गांधी बोलते घूम रहे हैं, इसका आविष्कार भी केजरीवाल ने ही किया है। आपने देखा ही होगा कि केजरीवाल प्रधानमंत्री, एलजी और दूसरे बड़े नेताओं के लिए किस तरह की खतरनाक बदतमीजी वाली भाषा का इस्तेमाल हमेशा करते रहे। झूठ बोलना केजरीवाल ने यदि हिटलर के मंत्री गोएबल्स से सीखा था, तो राहुल गांधी ने झूठ को पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला केजरीवाल से सीखी है। राहुल गांधी एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि परंपरागत राजनीतिक तौर तरीकों से मोदी को हराना बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए अब राहुल ने दूसरा केजरीवाल बनने की ठान ली है, चाहे इसके लिए कितनी भी बेशर्मी करनी पड़े, कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। यही वजह है कि चुनाव आयोग द्वारा राहुल के सभी फर्जी आरोपों का बिंदुवार जवाब देने के बावजूद राहुल गांधी अभी भी केजरीवाल स्टाइल में अपनी ढपली जोर जोर से बजाए जा रहे हैं, पूरी बेशर्मी के साथ। लेकिन अपने फर्जी आरोपों की जांच के लिए जरूरी हलफनामा देने के लिए राहुल गांधी बिल्कुल भी तैयार नहीं, क्योंकि जानते हैं कि झूठा हलफनामा देने का मतलब है एक लंबी जेल यात्रा। और ये ट्रिक भी राहुल गांधी ने केजरीवाल से ही सीखी है कि झूठ खूब बोलो, भ्रष्टाचार खूब करो, किसी भी तरह की बक्कारियां करो, मगर कभी भी किसी भी कागज पर हस्ताक्षर किसी कीमत पर मत करो। लेकिन केजरीवाल की फोटोकॉपी बनने के चक्कर में राहुल गांधी एक छुपी हुई चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे हैं। और वो चेतावनी ये है कि राहुल गांधी की कांग्रेस को सबसे ज्यादा खतरा यदि किसी से है, तो वो केजरीवाल से ही है। क्या राहुल गांधी को नहीं दिख रहा कि इसी केजरीवाल ने कांग्रेस को दिल्ली में खत्म कर दिया? इसी केजरीवाल ने कांग्रेस को पंजाब में सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया। इसी केजरीवाल ने गुजरात में कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। और केजरीवाल का तो मिशन ही है पूरे देश में कांग्रेस की जगह लेना।
और इस बात को केजरीवाल कभी छुपाते भी नहीं है। कांग्रेस को खत्म करना और अपने कांग्रेस को खत्म करना और उसका विकल्प बनना, अपने इस मिशन में केजरीवाल पूरी जी जान से लगे हैं, चुपचाप लगे हैं और बहुत ही तेजी के साथ लगे हैं और धीरे धीरे लगता है कि वो अपने इस मिशन में कामयाब भी हो रहे हैं। तो डियर राहुल गांधी जी, कृपया जोश में होश मत खोइए। दूसरा केजरीवाल बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपके वोटरों को यदि असली और नकली केजरीवाल के बीच चुनाव करना पड़ेगा तो वो निश्चित रूप से असली केजरीवाल को ही चुनेंगे, क्योंकि नकली के मुकाबले असली को चुनना बहुत अक्लमंदी का काम होता है और भारत की जनता, भारत के वोटर बहुत समझदार हैं। कांग्रेस की परेशानी यह है कि राहुल गांधी जो आजकल एंग्री यंग मैन की अपनी छवि बनाए घूम रहे हैं, दरअसल वो ऐसे हैं नहीं। जबकि केजरीवाल की खासियत यह है कि केजरीवाल शुरू से ही वामपंथी मानसिकता के आदमी हैं। वो जो कहते हैं ये मानकर चलना चाहिए कि वो हमेशा जो कहेंगे उसका उल्टा ही करेंगे और जिस रास्ते पर वो चलने की बात करेंगे हमेशा उसके विपरीत रास्ते पर चलेंगे। तो केजरीवाल की तुलना में राहुल गांधी अभी इतने परिपक्व नहीं है कि झूठ की इस तरह की राजनीति को वो केजरीवाल की तरह ज्यादा आगे तक ले जा पाए। इसलिए राहुल गांधी ही बने रहे। इसी में कांग्रेस की भलाई है, इसी में खुद राहुल गांधी की भलाई है। केजरीवाल बनने के चक्कर में राहुल गांधी न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।